इन म्यूचुअल फंड्स का एवरेज रिटर्न्स 150% से लेकर 250% तक का रहा है। 5-6 म्यूचुअल फंड कैटेगरी के बारे में बात करूंगा जो मोदी जी की पिछली टर्म रही है, मतलब अब तो नहीं स्टार्ट होगी, पिछली टर्म्स के अंदर में सबसे ज्यादा जो रिटर्न्स है इन 5 कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स ने दिए थे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पिछली टर्म में, इससे पहले का भी अगर लॉन्ग टर्म हम रिटर्न्स देखते हैं, इससे पिछले वाले टर्म की भी बात करते हैं, तो अगर 10 साल का भी हम कंबाइन कर लेंगे तो जो सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस है सारी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी में, वो इन्हीं कैटेगरीज का रहा है। लेकिन फिर भी इस वीडियो के लिए हम सिर्फ पिछले टर्म्स की बात करते हैं कि इन म्यूचुअल फंड्स ने कैसा परफॉर्म किया है, मतलब कैटेगरी ने एवरेजली कैसा रिटर्न दिया है, टॉप जो परफॉर्मिंग फंड था उसका क्या रिटर्न था, जो वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड था उसका क्या रिटर्न था। तो काफी सारा डेटा मिलेगा, काफी सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो वीडियो पूरा देखना, सब कुछ समझ में आएगा। काफी टाइम से मैंने बोला नहीं है, अगर YouTube पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो। काफी सारे व्यूअर्स हैं जो बिना सब्सक्राइब किए हुए देखते हैं, और अगर Facebook पे देख रहे हो तो लाइक कर दो पेज को, फॉलो कर लो पेज को, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना करते हैं हम लार्ज एंड मिड कैप फंड्स की कैटेगरी के साथ। अगर लार्ज एंड मिड कैप फंड की कैटेगरी की बात करते हैं तो एवरेज रिटर्न इस कैटेगरी का रहा है 152.57% का एवरेज रिटर्न, जिसके अंदर जो बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है इसके अंदर वो है क्वांट का जो लार्ज एंड मिड कैप फंड है, उसने 244.96% का रिटर्न दिया है। एब्सोल्यूट की बात कर रहे हैं, पूरा रिटर्न। और जो वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड रहा है उसने 108% का रिटर्न रहा है। आदित्य बिरला सन लाइफ का जो वर्स्ट परफॉर्मिंग था उसने भी 5 साल में पैसे को डबल कर दिए हैं लार्ज एंड मिड कैप की कैटेगरी के अंदर। लार्ज एंड मिड कैप कौन से म्यूचुअल फंड की कैटेगरी हुई? वो म्यूचुअल फंड की कैटेगरी जो कि मेजॉरिटी में अपना इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप स्टॉक्स एंड मिड कैप स्टॉक्स में करती है, थोड़ा बहुत इधर उधर भी कर लेती है जैसे स्मॉल कैप वगैरह में, लेकिन मेजरली इनका जो पैसा जाता है लार्ज एंड मिड कैप फंड्स का, वो स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड टॉप 250 100 लार्ज कैप और उसके बाद के 150 मिड कैप स्टॉक्स में से चुन के ये इन्वेस्टमेंट का। हम बात करते हैं वैल्यू फंड्स का, जो वैल्यू स्ट्रेटजी को प्रॉपर एक वैल्यू कैटेगरी बना के रखी हुई है। तो वैल्यू फंड्स की जो एवरेज रिटर्न्स रही है वो 153.39% की रही है। यहां पे जो टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड है वो है जेएम का वैल्यू फंड, जिसने 203.08% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। लेकिन वहीं जो वर्स्ट फंड है इस कैटेगरी के अंदर में, जिसने सबसे कम रिटर्न दिया है पिछले 5 सालों में, वो रहा है क्वांटम का लॉन्ग टर्म इक्विटी वैल्यू फंड, जिसने 106.94% का रिटर्न दिया। तो यहां पे भी जो वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड है उसने भी पैसे को 2 गुना कर दिया है 5 सालों में। वैल्यू फंड्स वैसे फंड की कैटेगरी है जो प्रॉपर वैल्यू स्ट्रेटजी को फॉलो करती है। किसी भी रीजन से कंपनी अच्छी है लेकिन किसी भी बाहरी या अंदरूनी रीजन से उसकी जो वैल्यू होनी चाहिए उससे बहुत ही नीचे की वैल्यू में अवेलेबल रहती है कंपनीज, वैसी कंपनीज पे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जाती है, वैसी कंपनीज के अंदर में। अगला हम बात करते हैं मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी की। अब मल्टी कैप फंड्स कैसे फंड्स होते हैं? मल्टी कैप फंड वैसे होते हैं जो लार्ज मिड के साथ साथ स्मॉल के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। मेजरली जो इनका पैसा जाता है वो इन तीनों सेक्टर्स में बांट के जाता है, लार्ज कैप में भी, मिड कैप में भी और स्मॉल कैप में भी। मिनिमम भी तो 25%, बाकी पैसा जहां चाहे फंड मैनेजर वहां इन्वेस्ट करता है। तो यहां पे अगर एवरेज रिटर्न हम देखते हैं तो 174.54% का बढ़िया एवरेज रिटर्न रहा है। वहीं पे जो बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है वो है क्वांट एक्टिव फंड, जिसने सबसे ज्यादा रिटर्न यहां पे दिया है। और जो आईटीआई मल्टी कैप फंड है उसने सबसे कम रिटर्न दिया है, और जिसने सबसे कम रिटर्न दिया है उसने भी 122.09% का रिटर्न बना के दिया है। कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी की बात करते हैं तो 3 ही म्यूचुअल फंड स्कीम्स इस कैटेगरी में हो जाती है, और इन तीनों का जो एवरेज रिटर्न रहा है वो पिछले टर्म में 183.82% का रहा है। यहाँ पे जो टॉप परफॉर्मिंग फंड डेफिनेटली सबको पता है एसबीआई का ही होगा, जिसने लगभग 234% का रिटर्न है 5 सालों का एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का। और वहीं जो सबसे बेकार परफॉर्मिंग इस कैटेगरी की स्कीम है उसने दिया है 152% का रिटर्न, और जो बीच वाली है उसने दिया है 163.92% का रिटर्न। तो नीचे की दोनों और टॉप में बहुत बड़ा गैप है, अंतर है, समझो।
और कोटक ने दिया है 163 और इन्वेस्को ने दिया है 152। यही तीन स्कीम, एसबीआई, कोटक और इन्वेस्को, इन्हीं का तीन का स्कीम है और तीनों ने ही 100 से ऊपर तो दिया ही दिया है। एसबीआई ने तो 200 से ऊपर रिटर्न दे दिया है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मिड कैप म्यूचुअल फंड्स की। ये सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग कैटेगरी है पिछले 5 इयर्स के टर्म्स में और यहां पे जो एवरेज रिटर्न है, एवरेज रिटर्न 200% से ऊपर रहा है। जो एवरेजली सारे म्यूचुअल फंड्स को मिला देते हैं अगर हम मिड कैप कैटेगरी में, तो एवरेज रिटर्न 200% से ऊपर है एब्सोल्यूट टर्म्स में पिछले 5 सालों में, मतलब मोदी जी का जो पिछला टर्म था उसके अंदर। यहीं पे अगर हम टॉप परफॉर्मिंग मिड कैप फंड की बात करते हैं तो वो क्वांट का मिड कैप फंड हो जाता है, जिसने 345.79% का एब्सोल्यूट रिटर्न दिया। 350% का एब्सोल्यूट रिटर्न है, जो कि बहुत ही जबरदस्त है। यहीं पे जो वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड रहा है वो रहा है एचडीएफसी का मिड कैप फंड और इसने रिटर्न दिए हैं 218% के। समझ रहे हो, जिसने सबसे बेकार परफॉर्मेंस दिखाई है उसने भी मिड कैप कैटेगरी में 200% से ऊपर का रिटर्न दिया है 5 सालों में। समझ सकते हो क्या बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है मिड कैप कैटेगरी की लास्ट 5 इयर्स। लीडर रही है यहाँ पे स्मॉल कैप फंड्स की कैटेगरी। सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस स्मॉल कैप की कैटेगरी ने ही दिया है पिछले 5 सालों में, मतलब बीजेपी का पिछले जो 5 साल का टर्म रहा है। एवरेज रिटर्न रहा है 250% के पास स्मॉल कैप कैटेगरी का। 19 स्मॉल कैप फंड्स थी 2019 के समय में भी और वहां से मतलब इन 19 में से एवरेज, इन 19 का एवरेज जो रिटर्न रहा है वो 250% के लगभग करा है। और जो टॉप परफॉर्मिंग फंड रही है यहाँ पे वो क्वांट की स्मॉल कैप फंड रही है, जिसने अगर किसी ने इन्वेस्ट किया होगा 2019 के समय में लमसम करके छोड़ दिया होगा उस टाइम पे, तो उसका पैसा लगभग 5 गुना से ज्यादा हो गया होगा। लगभग हर साल पैसे को डबल किया है क्वांट स्मॉल कैप फंड ने। एब्सोल्यूट रिटर्न लगभग 450% का है क्वांट स्मॉल कैप फंड का, और कम का तो छोड़ ही दो, लगभग सारे ही फंड्स ने 200% से ऊपर का एब्सोल्यूट रिटर्न दिए। तो ये कैटेगरीज है जो कि मोदी जी के पिछले टर्म्स में, मतलब जो डाइवर्सिफाइड फंड्स की कैटेगरी होती है, सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई है। और जैसा कि मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आपको मेन गोल्स के लिए अपने जो मेन गोल्स होते हैं डाइवर्सिफाइड फंड्स की कैटेगरी ही चुननी चाहिए। सेक्टोरल बेट्स ट्राई करने के लिए ले सकते हो, लेकिन जो मेजर फोकस है वो डाइवर्सिफाइड फंड्स पे ही होना चाहिए। और यहाँ पे यही फंड्स हैं जिनसे उम्मीदें आप आगे भी लगा सकते हो कि रिटर्न्स बेहतर दे सकती हैं। अगर वॉलेटिलिटी से पसंद नहीं है, वॉलेटिलिटी पसंद नहीं है, डर लगता है, तो वहां पे आपके लिए वैल्यू फंड्स की कैटेगरी, लार्ज एंड मिड कैप फंड्स की कैटेगरी, ये 2 कैटेगरी है जो कि सबसे कम वॉलेटाइल होगी। इवन कॉन्ट्रा कैटेगरी भी सबसे कम वॉलेटाइल होगी। और जो लार्ज, मिड एंड स्मॉल तीनों मिला के होता है मल्टी कैप और मिड कैप और जो स्मॉल कैप, ये 3 कैटेगरी है। वो ग्रोथ इन्वेस्टर, वॉलेटिलिटी चलेगी लेकिन ग्रोथ चाहिए, रिटर्न्स चाहिए ज्यादा से ज्यादा, तो उसके लिए मल्टी कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप कैटेगरी बेस्ट हो जाती है। और रिटर्न्स चाहिए लेकिन वॉलेटिलिटी भी कम चाहिए, थोड़ा बहुत कम रिटर्न भी चलेगा, तो वैल्यू, कॉन्ट्रा और जो लार्ज एंड मिड कैप की कैटेगरी है वो अच्छी हो जाती है ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए। तो उम्मीद है इंफॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। कोई क्वेश्चन, क्वेरी है तो नीचे कमेंट में पूछ लेना।